आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इसके पीछे कुछ मिथ्स हमने सुने हुए हैं कि इस दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है क्या? तो इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि हमें सूरज को डायरेक्ट देखना चाहिए कि नहीं। उसके बाद हमें सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खाना चाहिए कि बनाना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सूर्य ग्रहण को सीधा नेकेड आई से देखने से हमें क्या नुकसान होगा? अरे देखो, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो देखो, सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसे तो नहीं एकदम से पूरा का पूरा सूरज एकदम से छिप जाता है। तो जो सन से आने वाली रेडिएशंस है वो तो अर्थ पर आ ही रही है ना। तो अगर उसको आप डायरेक्ट देखोगे तो आपकी आँख के लेंस को, सिलेरी मसल्स को हार्म तो वो करेगा ही, ठीक है। वो तो चाहे सूरज को आप डायरेक्ट देखो तब भी हार्म करेगा, और ऐसे इक्लिप्स के टाइम देखो तो भी वो हार्म करेगा ही करेगा। तो डायरेक्ट तो कभी देखना ही नहीं। अब सेकंड बात कि जब सोलर इक्लिप्स लगता है तो खाना नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए। देखो, इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। आप जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो खाना बना भी सकते हो, खा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट देखो, क्योंकि नॉर्मल सन की रेडिएशन सी तो पहले आ रही थी, उसको ब्लॉक कर दिया, बस चांद बीच में आ गया। अर्थ में और सूरज के बीच में चांद आ गया तो बीच में उसने रेडिएशन रोक दी। बस यही तो सोलर इक्लिप्स है। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि फिर जो इंडियन फिलोसफी के अंदर ये क्यों बोला जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए, कनक वगैरह निकाल के रख देनी चाहिए, बाद में उसको गरीबों को दान करना चाहिए, ब्राह्मण लोगों को दान करना चाहिए। तो देखो, इसके पीछे ना बहुत ही बढ़िया रीज़न है। क्योंकि जो इंडियन फिलोसफर थे ना, मेरे हिसाब से ना बहुत समझदार लोग थे, वो बहुत समझदार लोग थे। क्योंकि उनको ह्यूमन के नेचर का पता था कि डायरेक्ट अगर हम किसी को कुछ बात कहते हैं ना तो वो डायरेक्ट मानता नहीं है। तो कुछ स्टोरीज बनानी पड़ती थी, कुछ स्टोरी बना के वो कहते थे ताकि लोग इसको माने। अब वो क्या था, अब पुराने टाइम में क्या था कि जो ब्राह्मण लोग थे ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। क्योंकि रूल्स थे कि आपको 5 घरों से ही भिक्षा मांगनी है और वहाँ से जो मिलेगा आपको उसी में गुजारा करना है। और ब्राह्मण लोग पूजा पाठ के अलावा कुछ और काम किया भी नहीं करते थे। तब उस टाइम के राजा महाराजा लोगों को ब्राह्मण लोगों का भी तो सोचना था ना। तो इसलिए ये स्टोरी ऐड की गई। फिर वो दान वगैरह हो जाता है, चलो ब्राह्मण लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा खाना वगैरह ये क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि देखो, मेन मोटिव ये था कि सारी फैमिली इकट्ठी बैठे, आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और ध्यान में क्या करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। और आपको पता है मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेडिटेशन करने से मन के अंदर पीस आता है, और मन के अंदर पीस आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बंदा दूसरों के साथ भी पीसफुली क्या करेगा, बिहेव करेगा। इससे पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर एक पीस मतलब फैलता था, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो फिलोसफीज थी इंडियन फिलोसफर ने ऐड की थी, बहुत बढ़िया मतलब